नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 11। नैना वापस अपने कैबिन में आई और अपना काम करने लगी। उसे वहां देखकर शीतल को थोड़ा सुकून मिला और वो भी खुशी खुशी अपने काम में लग गई। लंच के बाद बॉस की तरफ से उन्हें एक नया प्रोजेक्ट मिला, जिसे लेकर बाकी 6 लोग थोड़ा परेशान थे, क्योंकि पहले के प्रोजेक्ट्स ही अधूरे थे और उस पर ये नया प्रोजेक्ट। नैना आराम से बैठकर अपना काम कर रही थी। यार, ऑलरेडी इतना काम है हम लोगों के पास, उस पर बॉस को ये एक और फाइल इसी हफ्ते कंप्लीट चाहिए, अमित ने कहा। मेरे पास तो सेल्स की हजारों एंट्री है, उन्हें कंप्लीट करना है। ये नया प्रोजेक्ट तुम सब ही संभालो, केशव ने कहा और अपना काम करने लगा। सब चुपचाप बैठकर सोच में डूब गए तो नैना ने सेंटर में एक टेबल लिया और उस सबको उसके पास बैठने को कहा। सभी बैठ गए तो नैना ने एक चार्ट और मार्कर उठाया और टेबल पर सबके बीच रखकर उन्हें मिलाकर समझाने लगी। सभी नैना की बात बड़े ध्यान से सुनने लगे। जिस प्रोजेक्ट को लेकर सब परेशान थे, उसे कम समय में कैसे खत्म करना है, नैना ने 10 मिनट में समझा दिया। सभी हैरान थे। केशव तो खुशी से उछल पड़ा और कहा, यार नैना, तुम तो सच में जीनियस हो यार, इतनी आसानी से तुमने सब समझा दिया। इसमें जीनियस जैसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को बस अपने काम से प्यार होना चाहिए। उसके बाद अपने काम से जुड़ी हर चीज आसान लगती है, नैना ने कहा। तुम सच में बहुत शार्प माइंडेड हो यार, फिर तुम इस नौकरी में क्यों हो? मतलब अब तक तो तुम्हें अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, विशाल ने नैना से इंप्रेस होकर कहा। ऐसा कुछ नहीं है यार, मुझसे ये चीजें हैंडल नहीं होती। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जरूरत होती है पेशेंस की, और ये मुझ में बिल्कुल नहीं है। अलग अलग नौकरी करने में जो एक्सपीरियंस मिलता है वो खुद की कंपनी में कहाँ, नैना ने कहा। तुम यार सबसे अलग हो, मतलब जो तरीका हम सबके सोचने का है, तुम उससे 2 कदम आगे का सोचती हो, और तुम्हारी यही पर्सनैलिटी तुम्हें सबसे अलग बनाती है, अमित ने कहा। नैना मुस्कुरा दी। तीनों लड़के जो नैना को देखने से भी डरते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। खुशी चुपचाप सब सुन रही थी, फिर नैना के पास आकर कहा, आई एम सॉरी नैना। सॉरी किस लिए? नैना ने कहा। मैंने तुम्हें गलत समझा यार, सॉरी। फ्रेंड्स, कहते हुए खुशी ने अपना हाथ नैना की तरफ बढ़ा दिया। नैना कुछ देर उसे देखती रही, फिर हाथ मिलाते हुए कहा, फ्रेंड्स। खुशी की दोस्ती होते देख तीनों लड़कों ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, नैना हम भी फ्रेंड्स बन जाए। नैना ने तीनों को हाथों को साइड में करके कहा, काम पे ध्यान दो। बेचारे लड़के अपना समूह लेकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। खुशी हंसने लगी। रुचिका ने नैना को हक करते हुए कहा, आई एम सो हैप्पी। तुम टेंशन में होती हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं खुद टेंशन हूँ लोगों के लिए, टेंशन मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अच्छा, वो अकाउंट्स वाली फाइल दे दो, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लियर करवा देती हूँ, नैना ने कहा। रुचिका उसे फाइल दे देती है और नैना चली जाती है। बाकी सभी अपने अपने कामों में लग गए। काम करते करते शाम हो चुकी थी। घर जाने में अभी 2 घंटे बाकी थे। तभी सचिन आया और रुचिका को बाहर आने को कहा। सचिन को वहां देखकर रुचिका का चेहरा खिल गया। वह जल्दी से अपना काम छोड़कर बाहर आई और सचिन से कहा, तुम यहाँ? आई नो, मुझे मिस कर रहे थे। रुचिका सुनो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प के लिए यहाँ आया हूँ, सचिन ने कहा। बोलो ना, क्या हेल्प चाहिए? एक्चुअली ये मेरी अकाउंट्स की फाइल है जो तुम्हारी दोस्त देकर आई थी। इसे कल सुबह ही सबमिट करना है, एंड मेरे पास पहले से बहुत काम है, तो मैं सोच रहा था। कहते कहते सचिन रुक गया। अरे इसमें इतना सोचना क्या, वैसे भी ये मेरा काम नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी, रुचिका ने खुश होकर कहा। थैंक्स अ लॉट रुचिका, सचिन ने कहा और फाइल देकर जाने लगा तो रुचिका ने कहा, सचिन? हाँ, सचिन ने पलटकर कहा। इस संडे फ्री हो तो घूमने चले, रुचिका ने कहा। सॉरी यार रुचिका, एक्चुअली वो संडे को मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो बाहर नहीं जा पाऊंगा, फिर कभी चलते हैं, सचिन ने कहा। रुचिका ने सचिन की तरफ देखा और कहा, इट्स ओके। और हाँ, प्लीज ये फाइल कंप्लीट कर देना, सचिन ने जाते जाते कहा और चला गया। रुचिका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। एक ही ऑफिस में होने के बाद भी वह सचिन से बहुत कम मिल पाती थी, लेकिन वह खुश थी कि सचिन उसकी जिंदगी में है। फाइल लेकर वह अंदर आई और अपना काम छोड़कर सचिन का काम करने लगी। शाम को घर जाने का वक्त हुआ तो अपना अपना काम बंद करके सभी चले गए। नैना और शीतल ने भी अपना बैग उठाया और देखा रुचिका अभी भी काम करने में लगी है, तो नैना ने कहा, ओ पांडा, घर नहीं जाना? नैना, शीतल, मुझे थोड़ा काम है, तुम दोनों चलो, मैं काम खत्म करके आती हूँ, रुचिका ने कहा। तुम ओवर टाइम करने का सोच रही हो क्या? शीतल ने कहा।
नहीं यार, कल ये फाइल सबमिट करनी है, बस वही कर रही हूँ। तुम लोग चलो, मैं आ जाऊंगी, रुचिका ने कहा। आर यू श्योर? नैना ने कहा। हाँ बाबा, सचिन यही है, उसने कहा है वो ड्रॉप कर देगा मुझे, रुचिका ने कहा। ओ, तो ये बात है, मैडम लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती है। पहले बता देती तो हम लोग इतने सवाल नहीं करते। खैर, अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना, कहकर नैना और शीतल दोनों वहां से चली जाती है। ऑफिस में कुछ और लोग थे जो ओवर टाइम करने में बिजी थे, इसलिए रुचिका को वहां रुकने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। वह अपना काम करती रही। नैना और शीतल ऑफिस से बाहर आई तो शीतल ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहा, तुमने कैब बुक की या नहीं? नैना ने जेब से बाइक की चाबी निकाली और उंगली में घुमाते हुए कहा, जब पास में गाड़ी हो तो कैब क्यों बुक करना? तुम यही रुको, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद नैना बाइक लेकर आई और शीतल के सामने रोककर कहा, बैठो। ये तुम्हें कहाँ से मिली? शीतल ने पीछे बैठते हुए कहा, अपार्टमेंट में एक लड़के से मिली। मुझे बाइक्स बहुत पसंद है और बात बुलेट की हो तो चलाना बनता है यार, कहते हुए नैना ने बाइक आगे बढ़ा दी। तुम बाइक भी चला लेती हो? शीतल ने उसे बाइक चलाते हुए देखकर पूछा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, चला लेती हूँ, नैना ने कहा। नैना, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। जो काम करने में लड़कियां हिचकिचाती है वो तुम कितने एंजॉय के साथ करती हो, शीतल ने कहा। नैना ने कहा और बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। शाम का मौसम था और दिल्ली की सड़कों पर ठंडी हवा के थपेड़ों से गुजरते हुए शीतल को बहुत अच्छा लग रहा था। नैना भी खुश थी कि कितने दिनों बाद उसे बाइक चलाने को मिली। उसने शीतल से कहा, सैलरी मिलते ही सबसे पहले मैं बाइक लूंगी। तुम्हें पैसे बचाने चाहिए नैना, कल को तुम्हारे काम आएंगे। ऑफिस आने के लिए हमें ऑटो मिल जाता है, शीतल ने कहा। और ये पैसे बचाकर मैं क्या करूंगी? नैना ने सवाल किया। कल को जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे काम आएंगे। इन पैसों से तुम अपने पापा की हेल्प कर सकती हो, शीतल ने समझाया। तुम्हारे कहने का मतलब है अपनी मेहनत के पैसे में अपनी शादी में रिश्तेदारों को खाना खिलाने में खर्च करूं? नैना ने फिर सवाल किया। हाँ, ऐसा ही कुछ, शीतल उसके सवालों में उलझ गई। अजी घंटा, शादी मेरी, पैसा मेरा, मजे मेरे रिश्तेदार ले, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वो मुझसे कभी मेरी सैलरी नहीं लेते, नैना ने कहा। सॉरी, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था, शीतल ने डरते हुए कहा। अरे इट्स ओके, अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है, जब होगी तब देख लेंगे। अभी जो जिंदगी मिली है पहले उससे तो ढंग से जी ले। पता है हम इंसान क्या करते हैं, हमेशा बचाने के पीछे भागते हैं और बचाने के चक्कर में हम उन्हें खर्च करना ही भूल जाते हैं। और जब खर्च करते हैं तब तक उम्र निकल जाती है। इसलिए मैडम शीतल, इस वक्त जहाँ हो वहां का मजा लो, क्या पता कल हो ना हो, नैना ने कहा। उफ, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है नैना। तुम्हें नॉवेल्स नहीं पसंद, लेकिन तुम्हारी बातें बिल्कुल वैसी ही है, शीतल ने कहा। दुनियादारी समझने के लिए दुनिया को देखना पड़ता है, सारा ज्ञान किताबों में नहीं मिलता मैडम, नैना ने कहा। आपके चरण कहाँ हैं देवी? शीतल ने नैना को छेड़ते हुए कहा। मेरे पास ही है, लेकिन तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में है बालिके, नैना ने कहा तो शीतल हंस पड़ी। अच्छा, तो ये सख्त सी नैना बजाज रोमांटिक बातें भी करती है, शीतल ने कहा। छी, रोमांटिक? और तुम्हारे साथ? बिल्कुल भी नहीं, इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि लड़कियों पर लाइन मारो, नैना ने कहा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? शीतल ने सवाल किया। नहीं, क्रश हुआ है बहुत बार स्कूल कॉलेज में, लेकिन प्यार नहीं, नैना ने कहा। अच्छा तुम्हारे लिए प्यार क्या है? शीतल ने सवाल किया। ऐसा इंसान जो आपको बिना बदले प्यार करे, उसे अगर आपकी अच्छाइयों से प्यार है तो आपकी बुराइयां भी एक्सेप्ट करे। मुझसे अगर कोई प्यार करता है तो भले वो मुझे पाकर खुश हो ना हो, पर मुझे खोने के टाइम उसकी आंखों में आंसू होने चाहिए। हम हंस सबके सामने सकते हैं, लेकिन रोते सिर्फ उसी के सामने हैं जिससे हम प्यार करते हैं, जिसे हम खोना नहीं चाहते, नैना ने कहा। मिला ऐसा कोई? शीतल ने उसका मन टटोलते हुए कहा। मेरे पास तो बचपन से है, मेरे पैदा होने से पहले, नैना ने कहा। कौन? शीतल ने कहा। मेरे डैड, उन्हें ये नैना बहुत पसंद है। उन्होंने हमेशा मुझे फ्रीडम दी, कभी बदलने की कोशिश नहीं की। मेरे पापा कहते हैं कि लाइफ में जो करना चाहते हो वो सब करो, बस इतना याद रखना कि कभी हमारी आंखों में देखो तो नजरें फक्र से उठी रहनी चाहिए, बजाय शर्म के झुकने से, नैना ने कहा। सच कहा उन्होंने, और तुम बहुत किस्मत वाली हो जो इतना प्यार करने वाले माँ बाप मिले, शीतल ने कहा। कभी लखनऊ चलना तुम मेरे साथ, तुम्हें और रुचि से मिलवाऊंगी उन्हें, वे दोनों बहुत मस्त है।
अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। नैना ने हाँ जरूर, शीतल ने कहा। उसके बाद दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। बाइक आकर ट्रैफिक में रुकी। दिल्ली का ट्रैफिक इतना कि 5 मिनट के रास्ते पर कभी कभी 20 तो कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। नैना बाइक रोककर ट्रैफिक क्लियर करने का इंतजार कर रही थी। उसके आगे और पीछे काफी गाड़ियां और बाइक्स थी। नैना को दिल्ली में सब पसंद था, बस ट्रैफिक नहीं। उसे गुस्सा आने लगता था इतनी भीड़ देखकर। तभी पीछे से लहराते हुए एक बाइक आकर रुकी जिस पर 19-20 साल का एक लड़का था। नैना ने कोई ध्यान नहीं दिया। शीतल भी उसके सामने देखते हुए ट्रैफिक के क्लियर होने का इंतजार करने लगी। साइड में बाइक पर बैठे लड़के की नजर नैना और शीतल पर गई तो उसने सीटी बजाई। शीतल तो ये सुनकर मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि नैना कोई रिएक्ट ना करे, और भगवान ने उसकी सुन ली। नैना ने लड़के की ओर देखा तक नहीं। सीटी पर रिएक्शन ना पाकर लड़के ने भी दूसरी ओर ध्यान लगाया। उससे शायद जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने बार बार हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। नैना ने खुद को काबू में रखा कि वह उसे कुछ ना कहे, पर जब लगातार वह हॉर्न बजाता रहा तो नैना ने कहा, अबे उड़ के जाओगे? हॉर्न की क्यों लेनी कर रखी है तुमने? दिखता नहीं ट्रैफिक है साले, एक बार फिर हॉर्न बजाना तो ऐसे तोड़ के तुम्हारी। आगे बोलने से पहले नैना ने खुद को संभाल लिया और आराम से कहा, ट्रैफिक में हो, शांति से खड़े रहो। सबको जल्दी है जाने की, तुम इकलौते नहीं हो, समझे? नैना की बात सुनकर लड़का घबरा गया और कहा, समझ गया दीदी। शीतल की हंसी नहीं रुकी, लेकिन उसने चेहरा घुमा लिया। 10 मिनट बाद ही ट्रैफिक क्लियर हुआ और नैना आगे बढ़ गई। अपार्टमेंट पहुंची तब तक शाम के 6 बज चुके थे। शुभ अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने नैना को देखा, नैना के पास चलाया और सार्थक भी उसके पीछे पीछे चलाया। नैना ने बाइक साइड में रोकी और चाबी लेकर शुभ के पास आकर चाबी उसे देते हुए कहा, थैंक यू सो मच। अरे अरे, इसमें थैंक यू कैसा, आप भी ना शर्मिंदा कर रही हैं, शुभ ने शर्माते हुए कहा। लड़कियों की तरह शर्माना बंद कर। वो रही तुम्हारी बाइक, पेट्रोल फुल करवा दिया है, नैना ने कहा। अरे नैना जी, इसकी क्या जरूरत थी? आपसे ये तो सब थोड़ी ले सकता हूं मैं। शुभ के गाल लाल हो रहे थे। नैना जिसे ये चिकनी चुपड़ी बातें बहुत कम समझ आती थी, उसने बाई आंख की भाव चढ़ाकर कहा, क्यों, रिश्तेदार लगते हो मेरे? हाँ हाँ, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। शुभ एकदम से हक्का बक्का रह गया। सार्थक को अंदर ही अंदर ये सब सुनकर बहुत हंसी आ रही थी, पर वो चुपचाप खड़ा शीतल को देखता रहा। नैना को ऐसे देख शीतल ने कहा, चलो नैना चलते हैं। नैना ने शुभ के गाल को थपथपाया और कहा, कायदे में रहो बाबू, फायदे में रहोगे। नैना के जाते ही शुभ ने अपने गाल पर हाथ रखा और कहा, चलो किसी बहाने से ही सही उन्होंने छुआ तो। तू वो अभी अभी इतना सब बोल के गई है और तू सपने देख रहा है, सार्थक ने कहा। अरे क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारी अपनी है, शुभ ने बेशर्मी से कहा। वाह बेटा वाह, क्या बात है। उसके तेवर नहीं देखे तुमने? 2 मिनट और रुकती ना तो तेरी बैंड बजा देती। वो तेरे लेवल से बहुत ऊपर है भाई, लेकिन कुछ भी बोल, जहर लड़की है। सार्थक भी नैना की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। रुचिका सचिन के साथ काम में लगी हुई थी। जब तक फाइल कंप्लीट हुई 8 बज चुके थे। काम खत्म करके वह जैसे ही ऑफिस से बाहर आई, उसने इधर उधर देखा, सचिन कहीं नहीं था। उसने तो यही मिलने को बोला था, फोन करती हूँ सोचकर रुचिका ने सचिन को फोन लगाया तो 2 रिंग के बाद सचिन ने फोन उठाकर कहा, सॉरी रुचिका, मुझे निकलना पड़ा, वो कुछ काम आ गया था। तुम एक काम करो, कैब करके घर चली जाओ, मैं कल ऑफिस में तुमसे मिलता हूँ। सचिन मेरी बात तो सुनो। सचिन, रुचिका ने कहा, कल मिलता हूँ ना यार। अच्छा ठीक है, बाय 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 बाय, मैं रखता हूँ, कहकर सचिन ने रुचिका की बात सुनने से पहले ही फोन काट दिया। रुचिका को बहुत बुरा लगा। उस वक्त सचिन का इस तरह गैर जिम्मेदार होना रुचिका को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने फोन कैब करने के लिए बुक करने के लिए निकाला, लेकिन इस वक्त उस रूट पर कोई आने को तैयार नहीं था। ऑफिस में भी ऐसा कोई नहीं था जिस पर रुचिका भरोसा कर सके। कैब न मिलने पर रुचिका रोड पर आई और ऑटो वाले को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। 8:30 बज चुके थे। अब जो रुचिका थोड़ा थोड़ा डरने भी लगी थी। उसने नैना को फोन करने का सोचा, लेकिन उसे याद आया कि शाम ही नैना ने अपना फोन तोड़ा है, और जैसे ही फोन निकाला एक बाइक आकर उसके सामने रुकी। रुचिका डरकर पीछे हट गई और लड़के ने हेलमेट उतारा तो देखकर रुचिका की जान में जान आई। उसने हैरानी से कहा, तुम? हाँ मैं, क्यों कोई और आने वाला था क्या? बाइक पर बैठे सचिन ने कहा, यू स्टूपिड, तुमने मुझे डरा दिया।
रुचिका ने सचिन के कंधों पर हल्का सा पंच मारते हुए कहा, अरे मैं तो देख रहा था कि तुम कितनी ब्रेव हो। अच्छा बाबा सॉरी, अब चलो बैठो, सचिन ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। रुचिका अपना गुस्सा भूलकर सचिन के पीछे आ बैठी। सचिन आगे बढ़ गया। रुचिका उसके साथ बाइक पर बैठी थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी और ये पल उसकी जिंदगी में अब तक का सबसे खूबसूरत पल था। थोड़ी झिझक के साथ आकर उसने सचिन की कमर पर अपना हाथ रख ही लिया। तो दोस्तों ये थी लव यू जिंदगी। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।